दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज एक धमाकेदार आईपीओ ओपन हुआ और ये आईपीओ है C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं लामोसाइक इंडिया आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 21 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 26 नवंबर को यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 200 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 61.20 करोड़ का है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अभी इस आईपीओ में देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.59 टाइम यानी कि 60% के करीब सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्सन 0.61 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब आज आपने देखा कि ऑनेक्स बायोटेक आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली, जबकि उसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो इसलिए सेमी आईपीओ में कभी भी काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है और आपको हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। यानी कि आप पहले से कैलकुलेट कर लें कि अगर आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो क्या आप इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार हैं। अगर आप उठाने के लिए तैयार हैं तभी आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करें, क्योंकि सेमी आईपीओ में जितना अच्छा प्रॉफिट बनता है तो अगर नुकसान होता है तो नुकसान भी बड़ा उठाना पड़ता है। नेक्स्ट ऐप है C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ। ये आईपीओ 22 नवंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 26 नवंबर को यानी कि ट्यूसडे को ये भी क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 226 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 99.07 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी डिफेंस के लिए काम करते हुए देखने को मिलती है। यानी कि डिफेंस सेक्टर के लिए कंपनी प्रोडक्ट और सिस्टम बनाने का काम करती है। तो कई तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, कंपनी उनके लिए सिस्टम और सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि जो अभी काफ़ी हॉट सेक्टर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का डिफेंस के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि इसके प्रीमियम में भी आपको काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, यानी कि काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला है। और ये जो कंपनी है ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत भी काम करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि गवर्नमेंट की ओर से भी इनको सपोर्ट मिला हुआ है। तो कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी जंप है। कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले के मुकाबले इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। वैसे यहाँ पर फाइनेंशियल 25 के रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 1329 लाख यानी कि 13 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, क्योंकि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.15 का है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बढ़िया है। और इसके अलावा इस आईपीओ में एक और पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि ये आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा गया है। अब ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो जो भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं वे काफ़ी हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। तो अगर उनसे कंपेयर करें तो ये कंपनी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अभी इस आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और डे 1 में ही आईपीओ 27.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि शानदार डिमांड देखने को मिल रही है। QIB पोर्सन 0.53 टाइम, एशियन पोर्सन 26.68 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 42.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर आईपीओ में पहले दिन लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में 1,10,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें अगर QIBs की बात करें तो QIBs की ओर से मात्र 2 एप्लीकेशंस लगा है। HNIs की ओर से 7,238 एप्लीकेशंस लगा है और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 1,03,574 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आईपीओ में देखें तो HNIs और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से शानदार एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, यानी कि बम्पर डिमांड है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 245 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 1,47,000 रुपये के करीब आपको इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। 108% के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, यानी कि 100% से ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है, तो एसएमई आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप लगा दिया गया है, यानी कि पहले आईपीओ की लिस्टिंग 200-300% के ऊपर देखने को मिलती थी, इवन कि उससे भी ऊपर देखने को मिलती थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैनिपुलेशन भी होता था। तो इसको रोकने के लिए सेबी की ओर से रूल्स बनाए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग जो एसएमई आईपीओ है
उसकी लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इसका प्रीमियम तो 100% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आईपीओ से 90% के अराउंड आपको लिस्टिंग ये देखने को मिलेगा। लेकिन आईपीओ से मैक्सिमम 90% का ही प्रीमियम हो सकता है। तो जिस तरह यहाँ पर प्रीमियम के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है और लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर आपको जंप देखने को मिल सकती है। यानी कि इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड है, तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई किया जा सकता है। वैसे किसी भी सेमी आईपीओ में अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लें और अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।